हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आईसीएआर की तरफ से रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल आपका आया हुआ था। जितने भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, मतलब आपकी जो भी गेस्टेड पोस्ट है, उन सभी के लिए आपका आया हुआ था। और ये आपका 19 अगस्त 2010 का ऑर्डर है। बहुत ही ढूंढ के मैंने आप सभी के लिए निकाला हुआ है, जिससे आपको ये पता चल सके कि भाई आईसीएआर में आपका प्रमोशन किस तरीके से आपका रहता है, आपके डाउट्स क्लियर हो सके। तो यहाँ पर मैं एक एक पोस्ट करके बताऊँगा। असिस्टेंट का भी बताऊँगा, यूडीसी का भी मैं आपका बताऊँगा जो आपकी वैकेंसी आती है, और स्टेनो की भी जो आपकी वैकेंसी आती है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो आपकी ग्रेड 3 स्टेनो और आपकी पर्सनल असिस्टेंट की जो आपकी पोस्ट आती हैं। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी आती हैं, जिनमें से पर्सनल असिस्टेंट का प्रमोशन के थ्रू भी भरी आती हैं, लेकिन ग्रेड 3 स्टेनो की डायरेक्ट आपकी आती हैं। अब यहाँ पे ये जो दो वैकेंसी ये लगभग आपका 3 से 4 साल में आपकी एक बार आती है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट होती है। और ये आपकी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, आपकी 4200 ग्रेड पे की आपकी पोस्ट होती है। ठीक है, जिनमें से पर्सनल असिस्टेंट का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो 25% होता है। बाकी आपका पर्सनल असिस्टेंट में 50% आपका प्रमोशन के थ्रू होता है सीनियरिटी बेसिस पे। 25% आपका होता है स्टेनोग्राफी टेस्ट देके आपका रहता है, जो कि 100 वर्ड पर मिनट का आपका रहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देख लेते हैं आपका किस तरीके से आपका स्टेनो में यहाँ पे आपका प्रमोशन रहता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि सारी गेस्टेड पोस्ट पे आपका प्रमोशन जो है वो यहाँ पे आपका होता है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो भी आपका प्रमोशन है पर्सनल असिस्टेंट तक तो आपको पता ही है, इसके बाद आपका किस तरीके से आपका प्रमोशन होता है, क्योंकि इसके बाद आपकी जो पोस्ट होती है वो आपकी गेस्टेड पोस्ट में आपका प्रमोशन आपका होता है। लेकिन ये दो तरीके के प्रमोशन होते हैं, एक आपका होता है 4800 ग्रेड पे में और दूसरा आपका होता है 4600 ग्रेड पे में। अब 4800 आपका हेडक्वार्टर पोस्टिंग में होता है और ये आपका इंस्टीट्यूट वाली पोस्टिंग में आपका रहता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जैसा कि आप देख रहे होंगे एज लिमिट, सिलेक्शन पोस्ट, नॉन सेलेक्शन ये लिखा हुआ है। अब मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है कि 100% बाई प्रमोशन। तो सारी पोस्ट आपकी जो भी है प्रमोशन के थ्रू भरी जाती हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से होता है कि भाई पर्सनल असिस्टेंट जो होते हैं लगभग 5 साल की सर्विस अगर वो पूरी कर लेते हैं, तो जो नेक्स्ट डीपीसी होती है उसमें आपका जो प्रमोशन है वो आपका 4600 मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी में आपका कर लिया जाता है, वो भी आपका 5 साल में। 5 साल बाद आप गेस्टेड एक तरीके से आपके हो जाते हो और 100% पूरी तरीके से ये जो है वो आपका प्रमोशन के थ्रू आपका भरा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन है वो आपका है प्राइवेट सेक्रेटरी का सेम, लेकिन मैंने आपको बताया था ये आपका 4800 का है और ये आपका एचक्यू में पोस्टिंग होती है। वो इंस्टीट्यूट की थी, आपका एचक्यू की थी, और दोनों ही गेस्टेड पोस्ट आपकी होती हैं। यहाँ पर भी आपका 100% बाई प्रमोशन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मैंने आपको बताया था। देखिए 4600 में भी आपका सेम यही रूल था, पर्सनल असिस्टेंट से ही था, और 4800 में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी पर्सनल असिस्टेंट से आपका दिया हुआ है। इसमें क्या है लिखा हुआ है कि जितने भी पर्सनल असिस्टेंट जो आईसीएआर के हेडक्वार्टर में पोस्टेड होते हैं और जब वो 6 ईयर की रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका प्राइवेट सेक्रेटरी का प्रमोशन जो है वो आपका होता है। और ये भी 100% जो है इसकी वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू ही भरी जाती है। तो दोनों में रूल क्या है कि वो आपका जो प्रमोशन था वो आपका था इंस्टीट्यूट का प्रमोशन था। इंस्टीट्यूट में प्राइवेट सेक्रेटरी से आपका पर्सनल असिस्टेंट है प्राइवेट सेक्रेटरी, और एचक्यू में पर्सनल असिस्टेंट से प्राइवेट सेक्रेटरी आपका इस तरीके का आपका जो है वो आपका रहता है। मतलब एचक्यू में 4600 ग्रेड पे की आपकी कोई भी पोस्ट जो है वो आपकी नहीं है। एचक्यू में आपकी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है और 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। बात समझ में आ गई? जिसको जहाँ पर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके भी आप वहाँ पे एक चाहो तो वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का। अब प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का जो ग्रेड पे होता है वो 6600 ग्रेड पे होता है। अब 6600 ग्रेड पे मतलब आप समझ रहे होगे कि 4800 से सीधा जो जंप करता है वो आपका 6600 करता है। लगभग बाकी जगह आपने देखा होगा 5400 करता है, लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट जंप होता है। और वहाँ पे आपका जो प्रमोशन जो भी आपका पीरियड ऑफ प्रोबेशन है वो आपका 2 साल का रहता है। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका ये दिया गया है, ये इस वजह से दिया गया है कि भाई जो जितने भी स्टूडेंट जो कई बार डेपुटेशन पे भी ये पोस्ट आपकी निकलती है, अदर डिपार्टमेंट से आप आ सकते हो, तो उसके लिए आपका दिया गया है। और इसका भी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट 100% प्रमोशन के थ्रू है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि नहीं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होता, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे चेंज जो है वो आपका हो जाता। अब यहाँ पर किस तरीके से होता है कि भाई जितने भी 4800 ग्रेड पे के जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, जब वो रेगुलर 6 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो आपका प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का आपका जो है वो आपका रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का आपका हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो आपका होता है अंडर सेक्रेटरी का। तो आप खुद एक चीज़ समझ सकते हो कि भाई स्टेनोग्राफर के लिए देखिए कितना ज़्यादा प्रमोशन के अच्छे चांसेस हैं। और ये भी आपका 6600 ग्रेड पे का आपका रहता है। वो जो थी वो आपकी पोस्ट कौन सी थी? इंस्टीट्यूट वाली पोस्ट थी, और ये जो आपकी है ये आपकी एचक्यू वाली आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है
कि आपका 100% बाई प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है। और यहाँ पर भी जब आप एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी 4800 ग्रेड पे में आप 6 साल की सर्विस पूरी कर लेते हो तो आप अंडर सेक्रेटरी के प्रमोशन के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल जो है वो आप हो जाते हो, ठीक है। तो ये जो रिक्रूटमेंट रूल था वो आपका सिर्फ स्टेनोग्राफर्स के लिए था, ठीक है। बाकी इसके अलावा असिस्टेंट, टेक्नीशियन और यूडीसी के लिए मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तो उसके लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करना मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, जिससे आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, सारी आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलते रहें। ओके।